मालदा से महाराष्ट्र तक मुश्किल में महिलाएं हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का मालदा हो गया है हरियाणा का रोहतक, या फिर आप कह सकते हैं महाराष्ट्र का अहमदनगर, क्योंकि इन सभी जगहों पर महिलाएं और बच्चों के साथ बेरहमी के मामले सामने आ रहे हैं। मालदा में मुट्ठी भर अनाज के लिए एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया, उसकी 2 उंगलियां तक काट दी गई। दूसरी खबर रोहतक की है, जहां 3 साल से अपने साथ हुई गैंगरेप की वारदात का इंसाफ मांग रही महिला के साथ आरोपियों ने फिर गैंगरेप किया। तीसरी खबर अहमदनगर की है, 13 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, जिसकी गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में 33 साल की एक महिला को कुछ लोगों ने निर्वस्त्र किया, उसके साथ मारपीट की गई और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी काट डाली गई। महिला की गलती आपको बता दें सिर्फ इतनी थी कि उसकी गाय पड़ोसी के खेत में घुस गई और चारा खा लिया। मामला शनिवार शाम का। महिला को गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। महिला को बचाने की कोशिश में उसके बेटे को भी चोट आई है। पीड़ित परिवार ने हारून शेख, लालू शेख, इफ्तार शेख, अहमद शेख के अलावा 3 और लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी सांसद तापस पॉल ने कहा है कि इस मामले में सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। वहीं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने ममता सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही खराब, ये तो मैं सुन रहा हूँ, मैं इधर आने के बाद मैं सुन रहा हूँ, पार्लियामेंट के आने के बाद सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरा मुख्यमंत्री जो है मुझे ममता बनर्जी, ये सुनने के बाद वो 100% वो छोड़ेंगे नहीं। 100% ये बात सही नहीं है। जो कोई गाय किसी का मैदान में चला जाएंगे, खेती खाएंगे, तो गाय तो जा सकता है, तो गाय अगर जाएंगे उसका अंगली काट देंगे, ये बात बहुत बुरी बात है। उसको मैं छोड़ना नहीं चाहिए, ये मैं बोलना चाहते हैं, जो छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि एक तो जो है शासन प्रशासन को ऐसे मसलों में बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और एक बार सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो फिर निश्चित रूप से और लोग डरेंगे। लेकिन जब कार्रवाई ठीक से नहीं होती तो हिम्मत लोगों की बढ़ती है। तो मैं समझती हूँ कि बंगाल की सरकार को चाहिए कि तत्परता से ऐसे लोगों को सजा दे जो छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए और हिंसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको एक बार फिर से बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। 33 साल की पीड़ित महिला की गाय पड़ोसी हारून के खेत में घुस गई। गाय ने हारून के खेत में रखा अनाज खा लिया। हारून ने गाय को पकड़कर बुरी तरह पीटा। पिटाई की वजह से गाय की 2 टांगों में फ्रैक्चर भी हो गया। गाय को बचाने के लिए पीड़ित महिला हारून के खेत पर पहुंची। आरोप है कि हारून ने महिला को निर्वस्त्र कर उसके साथ भी मारपीट शुरू की। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप यह भी कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने महिला के बाएं हाथ की 2 उंगलियां भी काट दी। हरियाणा के रोहतक में गैंगरेप की हैवानियत भरी घटना के 5 दिन बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। जिस लड़की से गैंगरेप किया गया उसके साथ 3 साल पहले भी इन्हीं 5 आरोपियों ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद ये सभी आरोपी लड़की पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो इन आरोपियों ने उसे अगवा किया, एक बार फिर उसके साथ गैंगरेप किया। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बाहर थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मैं देख के डर गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। आपके साथ दुष्कर्म हुआ? जी। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही लोग वही थे। जी हाँ, रोहतक की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा? आपको बता दें, भिवानी की रहने वाली है पीड़िता। रोहतक में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई कर रही थी। बुधवार को पीड़िता कॉलेज के लिए निकली, लेकिन शाम तक अपने घर नहीं लौटी। पीड़िता बेहोशी की हालत में सुखपुरा चौक पार हाउस के पास झाड़ियों में मिलती है। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और होश आने पर लड़की मामला दर्ज कराती है। 3 साल पहले भी पीड़िता के साथ इन्हीं 5 आरोपियों ने भिवानी में गैंगरेप किया था। गैंगरेप की घटना के बाद पीड़िता भवानी छोड़कर
रोहतक आकर पढ़ाई करने लगी। आरोपियों ने कई बार समझौते के लिए दबाव बनाया, 50 लाख रुपए देने की पेशकश की। परिवार ने जब समझौते से इनकार कर दिया तो एक बार फिर से उसे अगवा कर गैंगरेप की धमकी दी गई। बुधवार को जब पीड़िता कॉलेज के लिए निकली तो आरोपियों ने उसे अगवा कर गैंगरेप किया। 2013 में भी ये सभी 5 आरोपी थे। इन्होंने गैंगरेप किया, जान से मारने की धमकियां दी। इनमें से केवल 2 को ही गिरफ्तार किया गया, बाकी 3 बाहर रहे। उनको हमने गिरफ्तार करवाने के लिए हाई कोर्ट में समनिंग करवाया और वहाँ डर के मारे हमने भिवानी छोड़ दिया। हम गरीब आदमी हैं, ये लोग दबंग हैं। इनकी दबंगगिरी से हमने परेशान होकर डर के हमें इन्होंने पैसे का 50 लाख का ऑफर भी दिया था, दबाव बनाया था हमारे पे, लेकिन हम नहीं झुके। हमें न्याय चाहिए। और अब 13 जुलाई को इन्होंने फिर आईसी कॉलेज के बाहर से मेरी बहन को उठा के उसके साथ फिर गैंगरेप किया।